और आइए दोस्तों जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, साथ ही खबरों को आखिर तक जरूर देखें। यूपी में उपभोक्ताओं पर पड़ेगा बोझ, 15 से 20% तक महंगी हो सकती है बिजली। जानिए कब से लागू होगा नियम। जी हां, बता दें कि प्रदेशवासियों को 5 साल बाद अब महंगी बिजली का तगड़ा झटका लग सकता है। बिजली कंपनियों ने अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आज उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में तकरीबन 1.16 लाख करोड़ रुपए का AR प्रस्ताव दाखिल कर दिया। आयोग को सौंपे गए मसौदे में बिजली की मौजूदा दरें ही लागू करने की स्थिति में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा दिखाया गया है। ऐसे में कंपनियों के राजस्व गैप को देखते हुए आयोग 5 वर्ष बाद बिजली की दरों में औसतन 15 से 20% तक की बढ़ोतरी करने को हरी झंडी दे सकता है। आयोग के आदेश पर बढ़ी हुई दरें अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगी। अब विदेशों में भी बिकेगा उत्तर प्रदेश का आलू। योगी सरकार ने कर दी पहल, किसानों को होगा फायदा। जी हां, आलू उत्पादक क्षेत्र के किसानों की पहुंच जल्द ही विदेशी बाजार तक होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने बतौर पायलट प्रोजेक्ट जिन सब्जियों और फलों को समुद्र के रास्ते निर्यात करने की योजना बनाई है, उसमें आलू भी शामिल है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। यहाँ कन्नौज, फर्रुखाबाद समेत कई जिलों में आलू की दोहरी फसल ली जाती है। संभल की घटना सुनियोजित, अचानक नहीं आ जाते इतने पत्थर। निर्मल अखाड़े के भूमि पूजन में बोले साक्षी महाराज। जी हां, संभल की जो घटना है वो सुनियोजित थी, अचानक से इतने पत्थर नहीं आ जाते। ये बातें भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने महाकुंभ मेला में कही। निर्मल अखाड़े के भूमि पूजन में आए साक्षी महाराज ने कहा कि मस्जिद वालों को प्रमाण देना चाहिए, पथराव नहीं करना चाहिए। सांसद ने कहा कि महाकुंभ की तैयारियों में कुछ खामियां हैं, लेकिन इसका आयोजन दिव्य और भव्य होगा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ की तैयारियां बेहतर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को मानने वालों से अयोध्या में भगवान राम के होने का प्रमाण मांगा गया। जब उनसे प्रमाण मांगा जा रहा है तो पथराव कर रहे हैं और कोर्ट की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यूपी के इस जिले में निकली संविदा चालकों की भर्ती। पहले दिन 134 पदों पर आए आवेदन, 7 दिन में होगी ट्रेनिंग। जी हां, यूपी के बरेली जिले में परिवहन निगम की ओर से चालकों की कमी दूर करने को लेकर बरेली में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ मंडलों के विभिन्न जिलों से 134 आवेदक पहुंचे। ये आवेदक 2 साल पुराने हैवी ड्राइविंग लाइसेंस वाले थे। कई आवेदकों का ड्राइविंग टेस्ट भी हुआ। इसके बाद ये लोग कानपुर या लोधीनगर में 1 सप्ताह की ट्रेनिंग के लिए भेजे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में इस बार कोहरे में नहीं लेट होंगी ट्रेनें। 857 ट्रेनों में लगाई जाएंगी फॉग डिवाइसेस। रेलवे ने लिया फैसला। जी हां, अब कोहरे में ट्रेनों के पहिए न थमेंगे और न ही वह लेट होंगी। इसके लिए 857 ट्रेनों में फॉग डिवाइसें लगाई जाएंगी। ये डिवाइसें GPS की मदद से काम करती हैं। इससे कोहरे में भी ट्रेनों की रफ्तार कम नहीं पड़ती। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से फॉग डिवाइसें लगाने की तैयारी कर रही है। ट्रेनों के इंजन में फॉग डिवाइसें लग जाने से कोहरे के दौरान अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर औसतन 75 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी जाएंगी। यूपी की इस योजना को लेकर सीएम योगी हुए सख्त। थर्ड पार्टी सत्यापन, हर कार्य के लिए नोडल अफसर तैयार। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल से जल पहुंचाने की परियोजना को लेकर सख्त हो गए हैं। सभी कार्यों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हर परियोजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर सभी काम को पूरा कराएं। निजीकरण को लेकर यूपी के बिजली कर्मचारियों को हरियाणा से पंजाब तक मिला समर्थन। देशव्यापी आंदोलन की हुंकार। बता दें कि यूपी में बिजली वितरण समेत अन्य सेक्टरों को निजी कंपनियों के हवाले करने की तैयारी का विरोध शुरू हो चुका है। यूपी के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों को दूसरे राज्यों के बिजली इंजीनियरों का भी समर्थन मिलने लगा है। बता दें कि हरियाणा और पंजाब के बिजली कर्मचारियों ने भी यूपी के समर्थन में आंदोलन की धमकी दे दी है। इसे राष्ट्रव्यापी भी बनाने की चेतावनी दी गई है। आयुर्वेद और यूनानी अस्पतालों को लेकर यूपी सरकार की पहल। PHC और CHC में होंगे शिफ्ट। जी हां, बता दें कि यूपी के तमाम आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय किराए के भवनों में चल रहे हैं।
तमाम भवन पुराने भी हैं। अब इन अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग के नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC के भवन में शिफ्ट किया जाएगा। यदि किसी डॉक्टर ने अस्पताल में दवा होते हुए भी बाहर की दवा लिखी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अस्पतालों से गायब रहने वाले आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। बोले परमहंस आचार्य, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लेना है भारत के मुसलमानों का हिस्सा, की है ये अपील। दरअसल दोस्तों बता दें कि तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि जिहादी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। जब जब इनकी संख्या बढ़ी तो वह देश या तो बट गया या फिर कट गया। ताजा उदाहरण आप बांग्लादेश का देख लीजिए। वहाँ हिंदुओं पर कई तरह के अत्याचार हो रहे हैं। अगर वहाँ हिंदू नहीं रहेगा तो मुसलमान भी नहीं रह पाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश में सिर्फ वहाँ के मुसलमान का हिस्सा नहीं बल्कि भारत में भी जो मुसलमान है उनका भी हिस्सा है। भारत के मुसलमानों का हिस्सा हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश से लेना है। बता दें कि आज एक न्यूज चैनल से बातचीत में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि हिंदुओं को भी 4 से 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। बाबा नोट कर लें, आज से उल्टी गिनती शुरू। धीरेन्द्र शास्त्री को मिली जान से मारने की धमकी। जी हां, हाल ही में हिंदू समाज की एकजुटता को लेकर पदयात्रा निकालने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मारने की धमकी दे दी गई है। यह धमकी एक सिख नेता की ओर से दी गई है। इस कट्टरपंथी नेता ने भरे मंच से धमकी देते हुए कहा कि बाबा नोट कर ले, आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तुझे भी मार डालेंगे। बताया जा रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक बयान को लेकर यह धमकी दी गई है। कानपुर में ड्रोन पैराशूट बनाने की ट्रेनिंग, बढ़ती मांग के बीच गिरने से बचाना अहम, रोजगार का बड़ा स्कोप। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर की ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री में छात्र छात्राओं को पैराशूट उत्पादन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्हें ड्रोन के सुरक्षित संचालन के लिए बेहद जरूरी पैराशूट निर्माण की ट्रेनिंग दी जा रही है। OPF में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत 60 छात्र छात्राओं का समूह ड्रोन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले पैराशूट को बनाना सीख रहे हैं। OPF प्रबंधन आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत ड्रोन इंडस्ट्री के लिए कुशल तकनीशियन तैयार कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का मौका दे रहा है। यूपी में अब 75 नहीं 76 जिले, महाकुंभ मेला बना नया जनपद, अधिसूचना जारी। जी हां, यूपी में अब 76 जिले हो गए हैं। योगी सरकार के निर्देश पर प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ से पहले संगम और आसपास के क्षेत्र को महाकुंभ मेला जिला घोषित कर दिया गया है। शासन के निर्देश पर प्रयागराज के DM रविंद्र कुमार मानदड़ ने बताया कि महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए महाकुंभ मेला जिला घोषित कर दिया गया। इस जिले में संपूर्ण परेड क्षेत्र के साथ ही संगम के आसपास की 4 तहसीलों के 67 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है। बिजली विभाग ने रामनगरी के घर घर दुकान दुकान में शुरू किया ये अभियान, कहा उपभोक्ता रहे तैयार। जी हां, रामनगरी अयोध्या में बिजली विभाग ने घर घर और दुकान दुकान स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है। विभाग ने विद्युत उपभोक्ताओं से कहा है कि वे तैयार रहें। अब अपने घरों और दुकानों पर स्मार्ट मीटर लगवाना होगा। पूरे जिले में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। अयोध्या में कुल मिलाजुला कर 5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। यह मीटर घरेलू और व्यावसायिक दोनों उपभोक्ताओं को हर हाल में लगवाना ही होगा। IIT BHU में नौकरियों की निकली बहार। कैंपस सिलेक्शन के पहले दिन ही 10 छात्रों को 1 करोड़ का ऑफर। जी हां, IIT BHU ने पहले दिन के कैंपस प्लेसमेंट का रिजल्ट आज जारी कर दिया। 89 कंपनियों ने 170 छात्र छात्राओं को जॉब ऑफर दिया है। इस बार प्लेसमेंट में खास बात है कि पहले दिन ही 10 छात्रों को 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज मिला। MNC कंपनियों ने छात्रों को यह पैकेज ऑफर किया है। हालांकि IIT को अभी प्री प्लेसमेंट में मिले 1 करोड़ 65 लाख रुपए के पैकेज से ज्यादा पैकेज मिलने की उम्मीद है। गैर राज्यों के लिए दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी पर दूसरे राज्यों में नहीं कर सकते मुकदमे की पैरवी, हाई कोर्ट का आदेश। जी हां, बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गैर राज्यों के लिए दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर दूसरे राज्यों में मुकदमे की पैरवी नहीं की जा सकती।
कोर्ट ने बसपा सरकार में एमएलसी रहे इकबाल उर्फ बाला की याचिका इस आधार पर खारिज कर दी है। इकबाल ने अपने एक परिचित तनसीफ के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कहा गया कि इकबाल ने तनसीफ को अपने मुकदमों की पैरवी के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी है क्योंकि वह व्यवसाय के सिलसिले में देश से बाहर है। अब कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी दिल्ली की अदालतों और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमों की पैरवी के लिए दी गई है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि इसके आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मुकदमे की पैरवी की जा सकती है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाले आईजी नचिकेता झा का हुआ तबादला, यूपी के सचिव गृह बनाए गए। जी हां, बता दें कि मेरठ रेंज के आईजी सीनियर आईपीएस अफसर नचिकेता झा को शासन ने सचिव गृह उप प्रशासन लखनऊ बनाया है। ईमानदार और सख्त छवि वाले आईजी मेरठ ने मेरठ में कई पुलिसकर्मियों के भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की थी। कई मामलों में थानेदारों की जांच भी खोली थी। वहीं झांसी के डीआईजी और 2010 बैच के आईपीएस कलानिधि नैथानी को मेरठ रेंज का डीआईजी बनाया गया। फ्री राशन की राह में रोड़ा, इस जिले में 37% लोगों को आ सकती है दिक्कत, 31 तक करना होगा यह काम। जी हां, बता दें कि राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए इस साल जून महीने से कार्ड धारक और उनके पारिवारिक सदस्यों का पॉश मशीन से ई-केवाईसी किया जा रहा है। लेकिन यूपी के सोनभद्र में सर्वर डाउन और पारिवारिक सदस्यों की उपस्थिति नहीं होने जैसे अलग अलग कारणों के चलते 37% लोग ई-केवाईसी कराने से वंचित हैं। तो 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी नहीं होने के चलते इनका राशन रुक सकता है। संभल में अराजकता फैलाने वालों पर लगेगा एनएसए, संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बरकरार। बता दें कि यूपी में जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा पेश किए जाने, फिर अदालती आदेश पर हुए सर्वे के बाद भड़के बवाल के बाद शहर में तेजी से स्थिति सामान्य हो रही है। बाजारों में रौनक लौट आई है, मगर संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था अब भी कड़ी है। वहीं शहर को अराजकता की आग में झोंकने वालों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। उपद्रवियों के पोस्टर जारी करने के बाद अब उनके खिलाफ चार्जशीट लगाने की तैयारी है। इतना ही नहीं, चिन्हित किए जा चुके पत्थरबाजों के खिलाफ एनएसए भी लगाया जाएगा। 81 खातों से 110 करोड़ की ठगी, बिटकॉइन के जरिए दुबई भेजते थे पैसे, सिर चकरा देगा पैसा, फ्रॉड का ये केस। जी हां दोस्तों, बता दें कि विदेशों में बैठे साइबर अपराधों ने भारत में एजेंटों की मदद से खाते खुलवाकर 6 महीने में 284 लोगों से 110 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। दुबई, हांगकांग, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में बैठे साइबर अपराधी भारतीय एजेंटों की मदद से खाते खुलवाते थे। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने नेपाली सरगना समेत 5 आरोपितों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। गिरोह लोगों को शेयरों में निवेश और सीबीआई अधिकारी बन डिजिटल अरेस्ट करके खातों में रकम जमा कराते थे। उत्तर प्रदेश के इस जिले में 28 जनवरी तक धारा 163 लागू, ये नहीं कर पाएंगे। जी हां, बता दें कि हाथरस जिले में शांति बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी राहुल पांडे ने 28 जनवरी तक धारा 163 लागू कर दी है। हाथरस में 28 जनवरी तक धारा 163 लागू कर दी गई है। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थानों, प्रतिष्ठानों, सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों को जबरन बंद नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक सभा या कोई सार्वजनिक बैठक के लिए प्रशासन को 24 घंटे पहले सूचना देनी होगी और अनुमति मिलने के बाद ही सभा या बैठक की जा सकती है। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें।